हेलो, पीछे वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था ग्रीन हाउस इफेक्ट को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब उसके बाद आपको बताते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे। हेलो, मैंने आपको क्या बताया कि हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस हैं और जिस समय ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा, क्वांटिटी बढ़ जाती, कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, तो आपको नहीं बताया ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन से हैं। सबसे ज्यादा मेन गैस कौन सी? CO2। तो आप लोग देख रहे हैं CO2 मैंने ज़्यादा मात्रा में दिखा दिया है। उसके बाद जगह जगह पे मैंने CFCs दिखा दिया है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। जगह जगह पे N2O मैंने दिखा दिया है। क्या दिखा दिया? N2O। जगह जगह पे CH4 मीथेन मैंने दिखा दिया। जगह जगह पर O3 ओजोन दिखा दिया। तो मैंने आपको बताया ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं। CO2 है, CH4 है, N2O है, CFCs है, O3 है। बोलिए। और आपको मालूम है जब एटमॉस्फेयर में इनका परसेंटेज, इनका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो क्या होता है, जरा देखिए। आपको मालूम है ये सन है और इससे कितनी प्रकार की रेज निकलती हैं, रेडिएशन निकलती है? 7। कितनी? 7। देखिए मैंने रिपेंड किया 1 2 3 4 5 6 7, सारी चीज काउंटेबल। 1 2 3 4 5 6 7। तो इंसिडेंट सोलर रेडिएशंस मीन्स ये सारी किरणें जो है इंसिडेंट हो रही, आपतित हो रही, गिर रही हैं। कहां पर आ रही हैं? गिर रही हैं अर्थ सरफेस पर। कहां पर? अर्थ सरफेस पर। एटमॉस्फेयर से होते हुए अर्थ सरफेस पर आ रही हैं। और ये कौन कौन सी 7 किरणें हैं? विबिग्योर। आपको मालूम, वायलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। बोलिए। तो ये डिफरेंट टाइप्स के रेडिएशंस हैं, 7 टाइप्स के। और ये एटमॉस्फेयर से होते हुए अर्थ सरफेस पर आती है। तो अर्थ सरफेस पर क्या करती है? स्ट्राइक करती है, मीन्स उसे टकराती है। और टकराने के बाद फिर क्या होती है? बैक टू पेवेलियन। बैक टू पेवेलियन। वह फिर क्या होती है? री रेडिएट होती है। क्या होती है? री रेडिएट होती है। तो आप यहां लिख सकते हैं ऐसे, रेडिएटिंग सोलर रेडिएशंस। री-रेडिएटिंग सोलर रेडिएशंस। अब यह सरफेस से टकराने के बाद ये क्या हो रहा है? री-रेडिएट हो रही है, वापस जा रही है। जब वापस जाने लगती हैं तो ये जो सारी किरणें जो है वो तो चली जाती है विदाउट एनी हिंड्रेंस, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो इंफ्रारेड होती है, कौन सी रेड? इंफ्रारेड। इस इंफ्रारेड को ये ग्रीन हाउस गैसेज इसको रोकती हैं। जैसे आपको मालूम है जब कबड्डी खेलते समय एक व्यक्ति दूसरे के पाले में जाता है तो उसको जो है अगर पकड़ा गया तो सारे लोग जो है उसको पकड़ लेते हैं कि अपने पाले में न जाने पाए।
और उसकी सांस टूट जाए तो जो कबड्डी में बोलते हैं ना, सांस टूट गई है, मर गया, अर्थात एक पॉइंट इसका खत्म हो गया। तो उसी प्रकार से सिस्टम है यहां पर कि और सारे 6 किरणें चली जाती है, लेकिन जो IR रेडिएशंस हैं, जो रिफ्लेक्ट हो रही हैं, री रेडिएट हो रही हैं, उनको ये सारे ग्रीन हाउस गैसेज इसको पकड़ लगते हैं, रोक रखते हैं। और जितनी देर तक इसको रोक रखेंगे उतना ज्यादा ही ये हीट काज करेगा, क्योंकि हीटिंग रेडिएशंस होती है। इसीलिए क्या लिखा गया है, री रेडिएटिंग और आर रिफ्लेक्टिंग IR रेडिएशंस आर ट्रैप्ड, पकड़ लिया था, ट्रैप्ड बाय ग्रीन हाउस गैसेज विच कॉजेज हीटिंग इफेक्ट। तो बात आपके समझ में आई भाई, क्यों इसको हम हीटिंग इफेक्ट बोलते हैं, क्यों इसको जो हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं? कि क्योंकि ये जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, मैं आपको कई बार बता चुका हूं ग्रीन हाउस गैसेज कौन कौन से हैं। इनका कंसंट्रेशन जो एटमॉस्फेयर में बढ़ता है, तो जो 7 रेज आती है सनलाइट की, वह सरफेस पर स्ट्राइक करती है, स्ट्राइक करने के बाद, टकराने के बाद जब री रेडिएट होने लगती है, तो ये जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं वह सबको तो जाने देती हैं, लेकिन एक इंफ्रारेड होती है, इसको रोक रखते हैं, और जितने देर तक रोकेंगे उतना यह हीट प्रोड्यूस करेगा, और हमारे ग्लोब का, ब्रह्मांड का जो है टेम्परेचर डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। समझ रहे? इसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ये आपका हो गया होगा। अब बात ये आती है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग के क्या काज है, क्या कारण है। आप तो जानते हैं भाई, CO2 है, N2O है, CFC है। तो ये सारी गैसेस कहाँ से निकल रही हैं? एक तो अत्यधिक इंडस्ट्रीज के फार्मेशन कारण, दूसरा डिफॉरेस्टेशन कारण, डिफॉरेस्टेशन के कारण भाई CO2 को फोटोसिंथेसिस में रिसीव करता है प्लांट के ग्रीन पार्ट्स। जब प्लांट नहीं रहेंगे तो कौन रिसीव करेगा? तो बहुत सारे रीजन हैं, और हम एयर कंडीशनर में CFC का यूज करते हैं। तो अब आप लोग हेडिंग दे देंगे, कॉजेज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, कॉजेज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। हेडिंग देंगे आप लोग, कॉजेज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या हेडिंग देंगे? कॉजेज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट्स। Write down the main causes of greenhouse effect. The main causes of greenhouse effect are given as below. Are given as below. फर्स्ट हेडिंग देंगे आप लोग, एक्सेसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन, एक्सेसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन, एक्सेसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन। हेडिंग दे दिया आप लोगों ने, राइट डाउन। द प्लांटेशन ऑफ मोर इंडस्ट्री
increases CO2, comma N2O, and CH4 etc. into the atmosphere, which results global warming. सेकंड हेडिंग देंगे आप लोग डिफॉरेस्टेशन। राइट डाउन द एक्सेसिव cutting of trees causes increase in CO2 concentration, which results global warming. थर्ड हेडिंग देंगे यूजेज ऑफ CFCs। अब आप जानते हैं CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का यूज जो है कहाँ होता है? एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, इन सब में होता है। राइट डाउन द CFC gases are used in air conditioner, refrigerator, etc., which causes global warming। नेक्स्ट हेडिंग देंगे आप लोग एक्सेसिव यूज ऑफ ऑटोमोबाइल्स। Excessive use of automobiles, गाड़ी मोटर्स का बहुत अधिक उपयोग, क्योंकि आप जानते हैं CO2 N2O CH4 इससे रिलीज होता है। राइट डाउन मच यूज ऑफ automobiles releases greenhouse gases such as CO2, N2O and CH4 etc., which causes greenhouse effect। फुल स्टॉप। अब आप लोग हेडिंग देंगे
इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। इस ग्लोबल वार्मिंग का या ग्रीन हाउस का क्या इफेक्ट पड़ता है, मैंने आपको बताया। अच्छा, पहले एक लाइन नोट कर लीजिए आप लोग। द इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग आर गिवन एज बिलो। फर्स्ट हेडिंग देंगे आप लोग, मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप्स, मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप्स, मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप्स। मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप्स। आपको मैंने बताया कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो पोल पर, ध्रुवों पर ये बर्फीली चोटियां हैं, जो आइस कैप्स हैं, वो सब मेल्ट होंगी। और मेल्ट होंगी तो आपको मालूम है वाटर फॉर्म में कन्वर्ट होंगे। और ये वाटर कहाँ पहुंचेगा? सी में पहुंचेगा, वाटर बॉडी में पहुंचेगा। जिसके कारण जो देश समुद्र के किनारे हैं, जैसे क्या है, ग्रीनलैंड है, फिनलैंड है, नॉर्वे है, अलास्का है, साइबेरिया है, स्वीडन है, ये सारे जो है सबमर्ज्ड हो जाएंगे, जल में डूब जाएंगे। और हमारे इंडिया में जहां जहां समुद्र है, जैसे आपके बॉम्बे में है, मद्रास में है, त्रिवेंद्रम में है, कलकत्ता में है, उन सब स्थानों पर क्या होगा कि जब वाटर का लेवल बढ़ेगा तो उसके अगल बगल जो बिल्डिंगें हैं सब जल में डूब जाएंगी। तो पहली प्रॉब्लम यह है, प्लीज राइट डाउन, द ग्रीन हाउस इफेक्ट, द ग्रीन हाउस इफेक्ट causes melting of polar ice cap due to increase in temperature. Increase in temperature. Full stop. The melting of ice cap, the melting of ice cap results increase in sea level, increase in sea level which affect 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 Greenland, Iceland, Finland, Finland, Alaska,
ALASK अलास्का, कामा साइबेरिया, कामा स्वीडन, कामा नॉर्वे NORWAY नॉर्वे, एंड इंडिया कंट्री, एंड इंडिया कंट्री, एंड इंडिया कंट्री, फुल स्टॉप। इन इंडिया, कामा बॉम्बे, कामा कलकत्ता, कामा मद्रास, एंड त्रिवेंद्रम TRIVENDRUM त्रिवेंद्रम एक्सेट्रा बिकम सबमर्ज्ड SUBMERGD सबमर्ज्ड डूब जाएंगे इन द ओशियन OCEAN ओशियन ORC ड्यू टू इंक्रीज ऑफ सी लेवल, ड्यू टू इंक्रीज ऑफ सी लेवल। फुल स्टॉप। अब आप लोग सेकंड हेडिंग देंगे क्लाइमेटिक चेंजेज, क्लाइमेटिक चेंजेज, क्लाइमेटिक चेंजेज। अब आपको मालूम है इस ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण हमारा क्लाइमेट भी अनेकों रूप ले रहा है। अभी आप लोगों ने देखा भारी तबाही यास तूफान के रूप में है, ताउते तूफान आया था, साइक्लोन आया था। तो आप लोगों ने देखा समय समय पे ये जो आपदाएं आ रही, डिसास्टर्स आ रहे हैं, ये हमारे प्रकृति के बैलेंस के खराब होने के कारण हो रहा। और इसीलिए आपको मालूम है 5 जून इन्वायरमेंट डे होता है, पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और एक संस्था यूनेप, कौन है? यूनेप, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, इसने एक नारा दिया। क्या नारा दिया? ग्लोबल वार्मिंग इज ग्लोबल वार्निंग, ग्लोबल वार्मिंग इज ग्लोबल वार्निंग टू अलर्ट द पीपल, टू अलर्ट द पीपल। सावधान हो जाओ लोगों, पेड़ को न काटो, बहुत लग्जरी लाइफ व्यतीत न करो, अदरवाइज प्रकृति की मार ऐसी पड़ेगी। आप तो देख रहे हैं जो आंखों से दिखाई नहीं पड़ता, वायरस, वो पूरी दुनिया को, ये चाइनीज ने जो है बायोलॉजिकल वेपन्स के रूप में यूज किया और पूरे वर्ल्ड को ये इस समय तास नस कर रहा। इसी तरह से बहुत सारी आपदाएं आती रहेंगी यदि हम अपने आप में चेंजिंग नहीं करेंगे। मैं देख रहा हूं आजकल आमदनी एक पैसे की नहीं है, कोई साइकिल से नहीं चलता,
अरे भाई पेट्रोल जलेगा, डीजल जलेगा तो उसका धुआं जो है, उसकी गैसेज एटमॉस्फेयर में पहुंचेंगी। लेकिन आजकल लग्जरी लाइफ में आदमी परेशान है, तो प्रकृति भी समय समय पे अपना खेल कर रही है। इसीलिए यूनेप ने स्लोगन क्या दिया? ग्लोबल वार्मिंग इज द ग्लोबल वार्निंग टू द पीपल, टू द पीपल टू अलर्ट फ्रॉम नेचुरल डिसास्टर्स। तो नोट कर लेंगे आप लोग, द ग्लोबल वार्मिंग काजेज adverse climatic changes of globe GLOB ब्रह्मांड, फुल स्टॉप। इट में काज more hurricanes and cyclones तूफान और चक्रवात। फुल स्टॉप। यूनेप ब्रैकेट में नोट करेंगे, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम ब्रैकेट क्लोज, gave a slogan SLOGAN, स्लोगन, नारा। कामा इन्वर्टेड कामा, ग्लोबल वार्मिंग इज ग्लोबल वार्निंग, WARNING, ग्लोबल वार्निंग to alert the people, to alert the people on 5th June, ब्रैकेट में क्या, इन्वायरमेंटल डे, पर्यावरण दिवस। फुल स्टॉप। तो ये आपका एयर पॉल्यूटेंट में दूसरा भी समाप्त हो गया। अब आप लोग थर्ड हेडिंग देंगे, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। थर्ड हेडिंग देंगे, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, NOx। आपको मालूम है कि ये जो NOx है, यह भी ऑटोमोबाइल के द्वारा रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में, और ये जो है हाइड्रोकार्बन से रिएक्ट करके क्या बनाता है, पान बनाता है। पान मीन्स फोटो केमिकल स्मॉग बनाता है। क्या बनाता है, फोटो केमिकल स्मॉग।
बोलिए, चलिए नोट कर लेंगे। द नाइट्रोजन ऑक्साइड्स सच एज NO2, कामा N2O, कामा N2O5 etc. are emitted from EMITTED, उत्सर्जित होता है, emitted from ऑटोमोबाइल, एग्जॉस्ट EXHAUST, एग्जॉस्ट by combustion of fossil fuel, by combustion of fossil fuel, by combustion of fossil fuels। अब आप लोग हेडिंग दे देंगे इफेक्ट ऑफ NOx, इफेक्ट्स ऑफ NOx। चलिए फर्स्ट पॉइंट देंगे, NOx फार्म फोटोकेमिकल स्मॉग एंड PAN, पान, इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं। सेकेंड पॉइंट, NOx present in atmosphere, NOx present in atmosphere form nitric acid, form nitric acid, form nitric acid, nitric acid which causes acid rain। अब आप लोग इस रिएक्शन को नोट कर लेंगे। 2NO2 प्लस 2H2O, लाइट के प्रेजेंस में 2HNO3 प्लस H2। देखिए रिएक्शन बैलेंस है, नाइट्रोजन 2 ठो है, यहां भी नाइट्रोजन 2 है। हाइड्रोजन देखिए 4 ठो है, यहां 2 है, 2 ये 4 हो गया। ऑक्सीजन देख लीजिए, 2 2 4, 2 6 ठो है, 6 ठो है। अब देखिए इसका मतलब यहां क्या होगा, 3 होगा, NO3, क्योंकि द्वितीय 6, तभी तो बैलेंस होगा 2HNO3। चलिए अब इसके बाद हम ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर है, इसको हम दूसरे वीडियो लेक्चर में पढ़ाएंगे।